पहला क्वेश्चन देखिए, आई का पावर है 528। तो आई का पावर 528 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4 इंटू 132। आई टू द पावर 4 मतलब हम सबको पता है इसका वैल्यू होगा 1, और पावर में 132। तो 1 का पावर 132 मतलब इसका आंसर आएगा 1। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आई का पावर है 7। आई मतलब आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई को आयोटा बोलते हैं। इसका पावर है 77, 70, 87, 414, और हर टोटल का क्यूब है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले ऐसे लिखना है, आई आयोटा का पावर 76 है। 77 को ऐसे लिखेंगे 76 प्लस 1। उसके बाद इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 68 प्लस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 84 प्लस 3। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 412 प्लस 2, और ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में कैसे करेंगे? अगला स्टेप में बहुत ही ईजी है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा आई। इसके बाद उसके बाद आएगा आई का स्क्वायर। उसके बाद आएगा फिर से आई का क्यूब। उसके बाद आएगा आई का स्क्वायर, एंड इसका पावर है 3। ठीक है, सॉरी, हाँ। अगला स्टेप में देखिए, अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई प्लस इसका -1। उसके बाद माइनस आई। उसके बाद -1, और ये पूरा जो चीज़ है इसका क्यूब। एंड नेक्स्ट इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो i-1 माइनस आई -1 इसका क्यूब। तो i और i कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा -2 उसका क्यूब। दैट मीन्स आंसर इज -8। ठीक है, नेक्स्ट सम जो है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 माइनस 5 है। तो इसको हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एंड वाई का रियल वैल्यू निकालना है, तो जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इक्वल टू आई वाई के तरह लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिवन, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2 माइनस आई वाई जो गिवन है। ठीक है, अभी बोथ साइड यहाँ पे हम लोग 1 माइनस आई और यहाँ पे भी 1 माइनस आई से इसको डिवाइड कर देंगे, तो होगा क्या, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट हम लोग जो बनता है कि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, एंड ये वाला जो टर्म आपके पास बच गया ये होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो टर्म आपको बचा है, इसको अगर कुछ करना है तो हमको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ कुछ यहाँ पे ऑपरेशन रैशनल नंबर से जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था वो वाला चैप्टर से मिलता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे? बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसको
हम लोग इसका जो कॉन्जुगेट टर्म है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट आपको आता होगा। कॉन्जुगेट का मतलब जो अगर माइनस है तो उसका उल्टा करेंगे प्लस, और अगर प्लस है तो उसका उल्टा करेंगे माइनस। ठीक है, तो इसमें कैसा आएगा, इसमें आएगा कि ऊपर में आ जाएगा 2 + 5i इंटू 1 + i, और नीचे आ जाएगा 1 - i²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 - i² मतलब 1 - i², i² का मतलब क्या होता है, -1। ठीक है, तो 1 - 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 + 2i + 5i² + 5i। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, इसका आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसका आएगा -3 + 7i/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/2 + 7i/2। अगर इसको हम लोग x प्लस आयोटा वाई से रिलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3/2, एंड y का वैल्यू कितना आएगा, 7/2। यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। यहाँ पे बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन टर्म दैट इज -5 + 12 आयोटा। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमको कैसे, देखिए हमको पता है, हमको पता है कि हमको पता है कि z मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = हमेशा होता है, अगर हम लोग x + i y लिखेंगे तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो होगा √(x + i y)। ठीक है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा गिवन टर्म क्या है, हमारा गिवन हमारा गिवन टर्म क्या है, हमारा गिवन टर्म है -5 + 12i। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि -5 + √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर अपॉन 2। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, एक मिनट, अभी ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सीखा है, उसमें जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, और इसको लिखना है
5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 2। हम लोग स्क्वायर रूट को 1/2 करके लिखे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसका अगला स्टेप आएगा -5 और अंदर आएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 एंड 144, मतलब यहाँ पे आएगा 169। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा इसमें भी आपका आएगा, इसमें भी आपका आएगा 169। ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके आगे प्लस माइनस साइन देना बहुत जरूरी है। जब भी किसी चीज का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके आगे हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन देना जरूरी है, नहीं तो नंबर काट लिए जाते हैं। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद ही कर सकते हैं, मैं फिर भी करके देता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 5 और इसका आएगा 13। ठीक है, बहुत ईजी है। और इसका आएगा 5 प्लस 13/2, इसका भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, 8/2 ऊपर में 1/2 प्लस आई 18/2 1/2, उसके बाद आएगा 4 और इसके आगे प्लस माइनस, उसके बाद इसका फाइनल आंसर आएगा 2 प्लस 3i। दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया है कि if if the if 1 प्लस आई स्क्वायर 1 प्लस आई उसका होल स्क्वायर -2/i 2 - i = x प्लस आई वाई, ये वाला को बोला है कि इसका इसका एक अगला पार्ट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। इसका अगला पार्ट होगा फाइंड फाइंड एक्स एंड वाई को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी बहुत इजी से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 - आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ऊपर में होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या, 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2i बाई 2 - आई टू एक्स प्लस आई वाई। अगला स्टेप में क्या होगा, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पड़ा रहेगा 2i 2 - आई टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे का पार्ट जो हम लोग डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट टर्म से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये सम इससे का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान होता है। और हम लोग
बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका टर्म आएगा, हम लोग अगर लिखेंगे इसमें, सॉरी सॉरी, हाँ, हम लोग अगर लिखेंगे इसमें, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा आप लोग खुद ही बता सकते हैं। देखिए -2 और आई स्क्वायर मतलब -1, और -2 को वहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -4 -4i +1/4, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर -1 है। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता है कि बोथ साइड अगर हम लोग देखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा एंड वाई का वैल्यू कितना आएगा, हम लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट सम में चले जाते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि इफ z1 z2 and z3 z4 are the pairs of conjugate numbers, then prove that ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहला जो लाइन दिया हुआ है गिवन है उसको हम लोग अगर समझेंगे तो क्या करेंगे, देखो z1 का कॉन्जुगेट है z2 एंड z3 का कॉन्जुगेट है z, ये है फंडा। ठीक है, तो ए आर जी z1/z2, इसका मतलब होता है ए आर जी z1 माइनस ए आर जी z2। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सिमिलरली लिखेंगे। हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हम लोग कॉन्जुगेट टर्म में इसको लिखते जाना है, कॉन्जुगेट टर्म में हमको लिख देना है। ठीक है, लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको, ये वाला साइन माइनस है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सॉरी, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 0 -0 × 0। तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और लास्ट जो सम है, फाइंड द वॉल्यूम एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सॉरी, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
ठीक है, तो हम लोगों को मॉडुलस कैसे निकालना है ये पहले देख लीजिए। मॉडुलस कैसे निकालना है, मॉडुलस कैसे निकालना है। मॉडुलस मतलब जेड, ये वाला हम लोगों का गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो उसको हम लोग, जैसे हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग, नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर है, तो उसको हम लोगों को रैशनलाइज करना है। ये मतलब हम लोगों का प्राइमरी फंडा यही होगा कि हम हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, क्योंकि यहाँ पे बिना रैशनलाइज किए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद इसका कैलकुलेशन आपको पता है क्या करना है इसमें। ठीक है, नीचे का आएगा, नीचे का आएगा 1+3, फिर इसका आएगा ये, और नीचे का आएगा 4। अभी इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके, दो पार्ट में डिवाइड करके इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करके इसको ऐसे लिखना है। दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे लिखना है, -16, -16, ठीक है, अपॉन 4 एंड +16i√3 अपॉन 4। यहाँ पे इसको कैंसिल करके 4 और इसको कैंसिल करके, तो फाइनल वैल्यू आएगा -4 +4i√3। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है ना, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया -4 एंड y का वैल्यू 4√3। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, x² +y² इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसमें क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर +4√3 उसका भी होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा √64, मतलब 8। ठीक है, ये है आपका मॉडुलस। ठीक है, ये आपका क्या निकला, मॉडुलस निकला। वेरी गुड। अभी हम लोग अभी हम लोग आर- अभी हम लोग आर्गुमेंट लिखेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, देखिए, आर्गुमेंट मतलब थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y माइनस y अपॉन मॉडुलस ऑफ x। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 4√3/4, मतलब 4 कैंसिल, tan इनवर्स √3, हमको पता है इसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो ये है आपका आर्गुमेंट। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो जो देखा, ये आपके स्कूल के एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट यही सवाल नहीं आएंगे, लेकिन इस टाइप के आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही है। ठीक है, आप यही सब चीज़ अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। होप योर एग्जाम विल बी ग्रेट। थैंक यू।